हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 1016 असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपका एज पर नॉर्म से मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ले। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बम्पर 820 वैकेंसी है। वहीं टेक्नीशियन 3 AC के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि टेक्नीशियन 3 TL के लिए भी 2 वैकेंसी है। टेक्नीशियन 3 TRD के लिए 20, जबकि TRS के लिए 24 वैकेंसी है। वहीं टेक्नीशियन 1 सिग्नल के लिए 17 वैकेंसी है, जबकि टेक्नीशियन 3 सिग्नल के लिए 20 वैकेंसी है। वहीं टेक्नीशियन 3 टेली के लिए 14 वैकेंसी है। अगर टेक्नीशियन 3 ब्रिज की बात करें तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। वहीं TM के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि वेल्डर या इंजीनियरिंग के लिए 9 वैकेंसी है। वहीं एंसिलरी और डीजल के लिए 2 वैकेंसी है। डीजल इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी है, जबकि डीजल मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है। वहीं वेल्डर और मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी है। अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए 3 वैकेंसी है। वहीं इलेक्ट्रिकल TRS के लिए 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 9 वैकेंसी है। CNW के लिए 2 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिकल के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं डीजल इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए 2 वैकेंसी है। वर्क्स के लिए 11 वैकेंसी है। पीवे के लिए 31 वैकेंसी। वहीं ब्रिज और टेली के लिए 1-1 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट से क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, ITI कर रखा है, डिप्लोमा या फिर BSc कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th के साथ साथ ITI या डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर टेक्नीशियन पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th पास किया होने के साथ साथ ITI कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जी, इलेक्ट्रिकल TRS और TRD की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर CNW डीजल या मैकेनिकल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल मशीनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टूल्स एंड मशीनिंग टूल्स एंड डाई मेकिंग ऑटोमोबाइल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात की जाए जूनियर इंजीनियर डीजल या इलेक्ट्रिकल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर वर्क्स पीवे और ब्रिज की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट हैं डिप्लोमा या फिर BSc कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर जूनियर इंजीनियर टेली की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है 1 जनवरी 2024 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 21 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।